हम बच्चों को अच्छा ऑब्जर्वर कैसे बना सकते हैं? क्या हम और हमारे तालीमी इदारे मुशाहिदा की अहमियत को समझते हैं और इस पर काम करते हैं? किड्स आर बोर्न विद शार्प ऑब्जर्वेशन स्किल्स। मुशाहिदा इंसानी शख्सियत की इब्तदा। बच्चा जिसे अल्लाह ने बहुत सारी एबिलिटीज़ के साथ पैदा किया, जो कुदरती तौर पर ही जानना चाहता है कि ये चीज़ किसकी है, किसने बनाई है। और फिर वो जैसे ही बड़ा होता है, हम उससे उसकी ये स्किल और उसकी सारी क्रिएटिविटी छीन लेते हैं, क्योंकि हमारे स्कूलों में पढ़ाने का रवायती तरीक़ाकार मुशाहिदा करने की ताकत को पॉलिश करने की बजाय ख़त्म कर देता है। कुरान पाक में बार बार मुशाहिदा करने की, सोचने की दावत दी गई, और अगर बचपन से ही सोचने, गौर व फिक्र करने की आदत ना डाली जाए तो वो अच्छे ऑब्जर्वर नहीं बनते। किसका ऑब्जर्वेशन? अपने माहौल का, अपनी ज़ात का, अपने खुदा का। और नए नज़रिया जन्म ना लेने की बड़ी वजह भी ये है कि हम सब रटूत होते हैं। आसान अल्फाज में इसको इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं: प्रोसेस ऑफ केयरफुली वॉचिंग समथिंग, जैसे फोकस करना और अटेंशन देना भी इसी को डिफ़ाइन करता है। सो हियर आर सम टिप्स दैट यू कैन यूज़ टू मेक योर चाइल्ड, योर स्टूडेंट अ बेटर ऑब्जर्वर। आपने क्या करना है? अपनी डेली रूटीन में छोटे छोटे टास्क देकर भी बच्चे में ये एबिलिटी को इन्हेंस कर सकते हैं। वेरी सिंपल। अगर आप अपने बच्चे के साथ वॉक पर भी जाते हैं और उसे ये टास्क दे देते हैं कि वापसी का रास्ता वो आपको गाइड करेगा, तो वो जाते हुए बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करेगा, केयरफुली रास्ते को देखेगा। और इसी तरह से घर में अगर आप कोई नई चीज़ लेकर आते हैं, इवन कोई शर्ट भी बच्चे के लिए लाए हैं, तो उसको देने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी ऐसे कॉर्नर में रख दें जिधर उसकी एक्सेस हो और वो खुद देख के ऑब्जर्व करके आपसे क्वेश्चन पूछे। इसी तरह से स्कूल में कोई टीचर ऐसे मुशाहिदा के लिए स्पेशल हायर करने की ज़रूरत नहीं होती, ना ही कोई अलग से क्लास मैनेज करने की ज़रूरत है, बल्कि हर टीचर का फ़र्ज़ है कि उसका तरीक़ा तदरीस ऐसा हो कि उसका बच्चा अच्छा ऑब्जर्वर बन सके। सो पैदाइश के बाद बच्चा मुख्तलिफ़ चीज़ों को मुख्तलिफ़ कलर्स और मुख्तलिफ़ शेप्स में देखता है। सो शेप्स एंड कलर्स आर एवरीवेयर। अर्ली चाइल्डहुड बच्चे में इंटेलिजेंस को बूस्ट करने, उसे अटेंटिव और फोकस करना सिखाने के लिए सबसे पहले कलर्स की ही पहचान करवाई जाती है। तो अगर टीचर क्लास में बच्चे को कलर और शेप्स के लेसन को बुक फुलफिल करने तक महदूद करेगी, तो वो रियल लाइफ से इसका कनेक्ट नहीं कर पाएगी। जस्ट उसने सिंपल ये करना है कि जो भी कलर शेप पढ़ाया है उसका होमवर्क बच्चे को असाइन कर दे, कि वो अपने स्कूल से घर जाते हुए सारे रास्ते को अपने घर में चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए देखे कि कौन सी चीज़ कौन किस शेप में बनी हुई है, और इसी शेप और कलर की चीज़ों की लिस्ट बना कर लाए। और सेम इसी तरह से अगर लैंग्वेज की क्लास है, तो टीचर ने बे से मिली, बे से बादल पढ़ाया है, तो देन भी वो यही होमवर्क असाइन करेगी कि अब वो अपने घर में ये बेस से बनने वाली सारी चीज़ों की लिस्ट बना कर लाए। तो नेक्स्ट टिप इज़ आइटम ऑन ट्रे। इसमें करना ये है कि टीचर किसी भी एक ट्रे में क्लास में, स्कूल में मौजूद मुख्तलिफ चीज़ों को इकट्ठा करके ट्रे में रखेगी। इसी तरह की चीज़ें होंगी जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है। इसको 30 सेकंड्स बच्चों को दिखाना है। देन शी विल आस्क वो टेल द नेम्स एज मैनी एज यू कैन। सो स्टूडेंट्स विल स्पीक एट लीस्ट 1 or 2 मिनट्स अबाउट व्हाट दे सॉ। ऑब्जर्वेशन की एबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए नेक्स्ट टिप इज़ डिटेल्स इन अ पिक्चर। इस एक्टिविटी में क्या करना है? कोई भी एक पिक्चर बच्चे को दिखाई जाएगी और फिर उसके बाद 30 सेकंड दिखाने के बाद फिर छुपा दी जाएगी। उसके बाद टीचर क्वेश्चन करेगी। इसमें कोई सीन भी हो सकता है, कोई पर्सनैलिटी भी। टीचर ने अगर किसी पर्सनैलिटी की पिक्चर दिखाई है, तो उसके ड्रेस और शूज़ और हेयर कलर और इस तरह से ग्लासेस के बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकती है। नेक्स्ट, मूव समथिंग इन क्लासरूम। वेरी सिंपल। क्लास में जिस सीक्वेंस के साथ चीज़ें पड़ी होती हैं, उनमें से किसी की भी तरतीब चेंज कर दें और देन बच्चों से क्वेश्चन पूछें व्हाट दे ऑब्जर्व। और इसी तरह से बच्चों की आंखों पर पट्टी बांध कर भी मुख्तलिफ उससे सेंट जैसे लेमन, चॉकलेट और एप्पल, इन सब को स्मेल करके भी बच्चा इनके नेम बताएगा। या फिर बच्चे से कहा जाए कि वो रिटन टास्क उसको दिया जा सकता है कि वो ड्रॉ करें अपने क्लासरूम को, अपने रूम को और अपने स्कूल को। स्केच भी इनका बना सकता है। और फिर क्वेश्चन भी डिफरेंट टाइप के किया जा सकते हैं कि आप स्कूल से घर जाते हुए या घर से स्कूल आते हुए आपने कौन सी चीज़ों को ऑब्जर्व किया। मकसद सिर्फ ये है कि टीचर जो भी पढ़ाए, जो भी उसका लेसन हो, जो भी सब्जेक्ट हो, जो भी क्लास हो, जो भी ग्रेड हो, उसमें ये कि उसका तरीका तदरीस इसी तरह से अपना रखे कि बच्चा अच्छे ऑब्जर्वर बन सके और बच्चे अच्छा क्वेश्चन रेज करे, बहुत सारे उसी से रिलेटेड अच्छे क्वेश्चन करने के एबल हो जाए। सो नाउ आई एम गोइंग टू रैप अप माई सेशन। इफ़ यू आर मेकिंग अ गुड ऑब्जर्वर, यू आर ओपनिंग द गेट्स टू देयर ऑल अराउंड डेवलपमेंट। चाइल्ड्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट की सीरीज़ में सेंसोरियल वर्क और ऑब्जर्वेशन की वीडियोस देखने के बाद अब तक आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा कि किस तरह से बच्चा अपने इन्वायरमेंट में डिफरेंट कलर्स, साइज़ और शेप्स की चीज़ों को क्लासीफाई करने के बाद मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस करने की एबिलिटी रखता है। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट लैंग्वेज। टॉडलर्स को घर में कोई भी न्यू लैंग्वेज सिखाते हुए या फिर प्री स्कूलर्स को स्कूल में लैंग्वेज सिखाते हुए कौन सी सबसे बड़ी मिस्टेक हम कर जाते हैं, और लैंग्वेज सीखने की स्टेप बाय स्टेप स्टेजेस कौन सी हैं, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो कि आपको बच्चों को लैंग्वेज सिखाने में हेल्पफुल होंगी। इन सब के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच इट। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।